बाकी लोग अपना काम करें, शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कल हम जब पढ़ रहे थे 9th क्लास की फ़िज़िक्स, तो उसमें हमने कल लास्ट टाइम डिस्कस किया था लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक हो गया। उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको एग्जांपल्स भी दी थी और उसको डिफ़ाइन भी हमने किया था। आज हम आगे पढ़ेंगे एडिशन ऑफ फोर्सेस। क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ फोर्सेस। बेटा एडिशन का मतलब होता है सम करना, जमा करना। ठीक है, कि फोर्सेस को जमा कैसे किया जाता है। एडिशन यानी कि जमा करना। क्या करना? जमा करना। और फोर्सेस यानी कि फोर्सेस को जमा कैसे किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे। अब सपोज करें हमारे पास एक फोर्स है, ये एक एफ फोर्स है, F1 चले ले लें। ये एक और फोर्स पड़ी हुई है, F2 है। ये एक और फोर्स है इधर पड़ी हुई है, F3 है। ऐसे है कि नहीं? तो आप क्या करना चाहते हैं कि इन सारी फोर्सेस को जमा करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे एक तरीका सीखेंगे जिसकी मदद से मुख्तलिफ फोर्सेस को आपस में जमा कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब तो बेटा उसको फिर आप कहेंगे एडिशन ऑफ फोर्सेस, यानी कि फोर्सेस को जमा करने का अमल। अब वो कौन सा तरीका होता है जिसकी मदद से हम फोर्सेस को जमा करते हैं? बेटा फोर्सेस को जो जमा करने का एक ग्राफिकल तरीका होता है, उसको कहा जाता है हेड टू टेल रूल मेथड। क्या कहा जाता है? हेड टू टेल रूल मेथड। चलिए भी देखते हैं। सो आप कहेंगे इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड। ये बताता हूँ भी क्या होता है। इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड used to add forces। तो बेटा ये एक ऐसा ग्राफिकल तरीका है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ फोर्सेस को जमा करते हैं। क्या करते हैं? मुख्तलिफ फोर्सेस को जमा करते हैं। ठीक हो गया। अब ज़रा देखें, ये हमारे पास कुछ फोर्सेस थी, हमने उनको अब हमने जमा करना है। ये F2 चले ले लें। अब चलें भाई कैसे जमा करेंगे? हेड टू टेल रूल मेथड क्या होता है पहले तो आपको वो समझाऊँ मैं भाई। हमारे पास सबसे पहले एक फोर्स है जो F1 है, उसको आप ड्रा कर लेंगे। ये F1 फोर्स है। सबसे जो पहली फोर्स है उसको उठा के आप यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने दूसरा काम क्या करना है, जो दूसरी फोर्स है उसको आपने इसके ऊपर ड्रा करना है। कैसे? गौर से समझना है बेटा। इसका जो पहली फोर्स का हेड होगा, ये जो एरो है ये क्या जाहिर करता है? हेड जाहिर करता है। क्या जाहिर करता है? हेड को। ठीक है, ये बता दूं आपको, ये एरो जो होता है इसको हेड कहते हैं, और ये जो पीछे चीज़ होती है इसको क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेल, दुम यानी कि। ठीक हो गया। अब तो बहरहाल आप इस तरह से ड्रा करेंगे कि पहली फोर्स का जो हेड है वो दूसरी के किसके साथ मिले? टेल के साथ मिले। किसके साथ मिले? टेल। तो पहली का हेड है और दूसरी का क्या है? टेल है, और ये बन गया भाई दूसरी का हेड। ठीक हो गया। तो इस तरह से करेंगे कि पहली का हेड, दूसरी का टेल, और उसके बाद जितनी फोर्स है उनको आगे लगाते जाएं। सपोज करें हमारे पास एक और फोर्स है, तीसरी फोर्स है, चलें भी उसको भी यहाँ पे ड्रा कर लें। तो तीसरी पे आप ऐसे ही ड्रा करेंगे कि उसका जो टेल होगा वो दूसरी के किसके साथ मिलेगा? हेड के साथ। तो यही बेटा आपका हेड टू टेल रूल मेथड है। देखिए हेड टेल, हेड टेल, समझ आ गई कि नहीं? और फोर्सेस लगाते हैं जितनी मर्जी, समझ आ गई कि नहीं? तो अब उसके बाद आप क्या करेंगे, ये सारी फोर्सेस को आपने मिला लिया, ऐड कर लिया। आप इन सारी फोर्सेस को मिला के एक अकेली फोर्स मिलेगी। सारी फोर्सेस को मिला के एक अकेली सिंगल फोर्स मिलेगी जिसका जो असर होगा वो इन सारी फोर्सेस के इक्वल होगा। सो उसको देखते हैं कैसे आप ड्रा करेंगे। उस फोर्स का जो टेल होगा वो पहली की टेल के साथ मिलेगा, और उस फोर्स का जो हेड होगा वो आखिरी के
हेड के साथ मिलेगा। देखें भाई, ये जो मैंने लंबी सी फोर्स ड्रा की है एक अकेली, इसका टेल पहली के साथ मिल रहा है कि नहीं, दोनों का टेल है ना, और इसका हेड आखिरी के हेड के साथ मिल रहा है कि जाके कि नहीं, तो ये तीसरी के हेड के साथ जाके हेड मिल गया। अब जोन सी भी आखिरी फोर्स होगी उसके साथ जाके इस फोर्स का जाके हेड मिलेगा। अब ये जो सिंगल फोर्स है जिसका असर इन सारों का जितना है उसको बेटा आप कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। क्या कहते हैं? उसको बेटा आप आर से भी ज़ाहिर कर सकते हैं और उसको आप एफ से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, और वो इक्वल होती है किसके? देखें भाई, तीन फोर्सेस को हमने मिलाया है ना, तो उन तीनों को इकट्ठा करके लिख लें F1 प्लस F2 प्लस F3। समझ आ गई कि नहीं? तो ये हमारे पास जो अकेली फोर्स मिली है, तीनों फोर्सेस को मिला के इस फोर्स को कहा जाता है रिजल्टेंट फोर्स। क्या कहा जाता है? समझ आ गई कि नहीं? और ये जो हमने ग्राफिकल तरीका बनाया है जिसकी मदद से हमने फोर्सेस को 1 2 3 फोर्सेस को आपस में ऐड किया है, इस तरीके को क्या कहते हैं? हेड टू टेल रूल। समझ आ गई कि नहीं? तो ये हमारे पास इसकी बन गई है, थोड़ी सी स्केच बन गई। अब ज़रा मैं इसकी डेफिनेशन भी कर देता हूँ रिजल्टेंट फोर्स की। रिजल्टेंट फोर्स बेटा क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स एक ऐसी फोर्स है, एक अकेली ऐसी फोर्स है जिसका असर बाकी तमाम फोर्सेस के सम के इक्वल है। सबको हमने सम किया है ना, तो सारों का जो सम है वो मिलके एक अकेली फोर्स के बराबर आ रहा है। तो आप कहेंगे अ फोर्स विच हैज़ कंबाइंड इफेक्ट, इकट्ठा असर। ये कंबाइंड का मतलब होता है सारों को इकट्ठा करना, और इफेक्ट का मतलब क्या होता है? असर। अ फोर्स विच हैज़ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस which are added, which have been added। तो उस फोर्स को आप क्या कहते हैं? रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। इसका मैं सिंपल आपको ये कहूँगा, भैया आपके पास 10-10 रुपये वाले 10 नोट हो, ठीक है? कभी देखें आपने 10 रुपये? चलें पे 10-10 रुपये वाले आपके पास 10 नोट हैं और वो आपने एक साइड पर रखे हुए हैं। उन सारों को जमा करते हैं, कितने बनते हैं? 100 बनते हैं। और उनके मुकाबले में आपने अकेला एक 100 रुपये का नोट रखा हुआ है। तो ये जो 100 रुपये का नोट है, इस अकेले की उतनी कीमत नहीं है जितनी वो 10 की है कि नहीं? तो ये जो अकेली फोर्स है जिसका असर उन सारों के इक्वल, उनके असर के इक्वल है, इस अकेली फोर्स को बेटा आप क्या कहते हैं? रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं एक ऐसी फोर्स जो तमाम फोर्सेस को ऐड करके हमें हासिल होती है उसको रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, जमा करके जो हासिल होती है। और इसके बाद बेटा हेड टू टेल रूल को मैं दोबारा यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। एक और तरीके से भी आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। हेड टू टेल रूल, देखें भाई इसकी क्या डेफिनेशन है? अ मेथड in which the head of first force coincides with the tail of second and so on, and then the head of resultant coincide with tail of first and with हेड ऑफ लास्ट। अब बेटा देखें ये मैंने इंग्लिश में क्या लिखा है, ये हेड टू टेल रूल की एक और डेफिनेशन है। देखें ये एक ऐसा ग्राफिकल तरीका है जिसमें क्या होता है कि पहले का हेड दूसरी के किसके साथ मिलता है? टेल के साथ।
ये उर्दू में आप खुद लिख सकते हैं। एक ऐसा तरीका, एक ऐसा ग्राफिकल तरीका जिसमें पहली फोर्स का हेड दूसरी के टेल के साथ मिलता है, दूसरी फोर्स का हेड तीसरी के टेल के साथ मिलता है, और उसके बाद जो रिजल्टेंट फोर्स, और इसी तरह आगे चलता रहेगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होती है उसका हेड आखिरी के हेड के साथ मिलता है और उसका टेल पहली के टेल के साथ मिलता है। इस तरीकाकार को आप बेटा क्या कहते हैं? हेड टू टेल रूल मेथड कहते हैं। ठीक हो गया भाई? तो ये आप नोट कर लें, कल के लिए यही काम है। बाकी जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं उनको मैं अंडरलाइन करवा देता हूँ। अब ज़रा दें मुझे बुक, आप उर्दू मीडियम वालों को मैं अंडरलाइन करवा दूँ। अब बेटा जी आप करेंगे इसको, यहाँ से आप क्या याद करेंगे? ये डेफिनेशन है, ये हेड टू टेल रूल की डेफिनेशन है, और इसके बाद फोर्सेस को जमा करने पर एक सिंगल फोर्स हासिल होती है, इसे रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है कहाँ पे? ये वाली, ठीक है। और ये हेड टू टेल रूल की डेफिनेशन है। ठीक हो गया भाई? ये आपने दो करनी है, और ये जो सारा उसने किया हुआ है ये मैंने आपको अभी समझाया है, ये सारा। ठीक हो गया? इसको जस्ट आप अच्छे से रीड आउट करके आएंगे, और जो मैंने अंडरलाइन करवा दिया वो आप अच्छे से याद करके आएंगे। और ये आपने ये थोड़ा सा ग्राफिकल तरीके से भी इसको आपने बनाना है, ये वाली डायग्राम। ठीक हो गया भाई? बस ये थोड़ा सा आपका काम, भी ऑफ कर दो वीडियो। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।